This conference will now be recorded. Ya Ali Madad. Mola Ali Madad sir. Mola Ali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Mola Ali Madad. Mola Ali Ya Ali Madad. Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Ya Madad. Ali Madad. Mola Ali Madad. Ali Madad. Ya Ali Madad. Mola Ali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Madad. हम आज के सेशन का आगाज मौला के मुबारक नाम से करते हैं। नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजिर इमाम। या मौलाए मेहरबान मदद फरमा। अलैयुल कय्यूम अली अल्लाह मदद फरमा। अल हय्युल कय्यूम ओ हाजिर व मौजूद, हमारी मदद को पहुंच मौला। हमने तुम्हें हर मर्तबा, हर जमाने में, हर वक्त हाजिर व मौजूद पाया मौला। या मौला मेहरबान तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी, तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी मौला। या मौला तेरे मुबारक नाम से जिस चीज का आगाज हो बस उसी के अंदर बरकत है, और हम इस बरकत के लिए, तेरी दुआओं के लिए, तेरे खाना वदान के लिए तेरे सामने, तेरे हुजूर में हाजिर हुए हैं मौला। हमारी मदद फरमा, रहम फरमा मौला। शुक्रनिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। हम कलाम इमाम मुबीन के फरमान नंबर 20 के ऊपर से, और हम सफ़ा नंबर 19 के दूसरे पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ के ऊपर से, जहां पर मौला का ये फरमाना कि हाजिर जामे को पहचानो, recognize the imam of the time. If you look at the history from Kalame Maula Ali, from Kalame Imam Jafar Sadiq, Imam Muslim Sibrullah, and even in our present Jama,
Nur Maulana Shah Karim Al-Sani Hazrat Imam Salawatullah Alayhi. And in this Farman, our beloved 40th Imam, each one of this Imam, and I am sure if we could find, अगर हम दूसरे इमामों के कलामों को उठाएंगे, उसमें एक बात आपको हर जमाने में मुश्तरका मिलेंगी. You will find one Farman amongst all of the Imam, regardless of time and place. You will find one common thing in Imam's Farman from Mullah Ali to Shah Karim today. And that is, आप जमाने के इमाम को पहचाने. क्वेश्चन, आप सवाल पूछे अपने आप को, हम इस्माइली तरीके में पैदा हुए, हमें पता है कि इस्माइली तरीके के अंदर इमाम कौन है. ये फरमान जिसको फरमाया जा रहा था वो इस्माइली ही थे कि बाहर के कोई लोग थे. Have you ever thought about this? Have you ever wondered? Imam is giving this farman to whom? To Ismailis. This farman are for whom? For Ismailis. ये फरामीन मौला किसको दे रहे थे? ये फरमान किसके लिए जारी करे जा रहे थे? आप कहेंगे हमारे लिए, इस्माइलियों के लिए. तो क्या हम इमाम को नहीं पहचानते हैं? In just before the Golden Jubilee in our time, about 14 years ago, जब हमारे लीडर्स मौला के हुजूर में गोल्डन जुबली के लिए और जो गोल्डन जुबली की तैयारी के लिए, just recently about 14 years ago, just before the Golden Jubilee, in the preparation of the Jubilee, our leaders went to Mullah Baba. Mullah Baba, we wanted to celebrate your Golden Jubilee. We will do this, we will do that. हम इतना नजराना पेश करेंगे, हम इतना ये करेंगे, हम ये सेलिब्रेशन करेंगे. Mullah is very happy, accept. And then Mullah ने कहा, would be nice अगर आप टाइम एंड नॉलेज का नजराना दें. ठीक है, whatever funds you want to collect for the betterment of the Jamaat, but it would be nice if you can give the nazrana of time and knowledge. The leader agreed, wrote it down, and started to do the planning for that. Then our leader asked, जब वो मुल्ला के हुजूर में गए और कहा कि हम ये करेंगे, तो मुल्ला ने कहा कि ठीक है, जो भी आप नजराना देना चाहते हैं, लेकिन वक्त और इल्म का नजराना दें, वो बेहतर है पैसों के नजराने से. अगर आप पैसे जमा करते हैं हमारी कम्युनिटी के फलाह और बहबूद के लिए तो ठीक है, मगर वक्त और इल्म, टाइम एंड नॉलेज का नजराना आप दें. इसके बाद our leader asked, या मौला, what would you like for your jubilee? There comes the magic word, जो अभी हमने कहा कि हर इमाम मौला अली से लेके आज तक, you will find one common farman amongst all of the imams.
जब मौला से पूछा गया कि मौला आप अपनी जुबली के लिए क्या चाहते हैं, ऑल ऑफ द सडन मौला का चेहरा उतर गया. Mullah was in so pleased and jubilant mood. All of the sudden, you can see the mullah is no longer looking happy. Of course, LIF, the leaders, started to wonder what happened. क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ कि मौला जो है इतने खुशी के मूड में थे और अचानक से मौला का चेहरा उतर गया. मौला ने पता है क्या फरमाया? चूंकि इन्होंने पूछा था ना मौला आप क्या चाहते हैं, मौला ने फरमाया काश मेरी जमात मुझे पहचानती. The question that I have asked, why would Imam say perhaps I wish my jamaat will recognize me? Don't we know Imam? I mean, Imam at that time, he is our Imam for 50 years. It's a golden jubilee. लेकिन मौला फरमाते हैं कि काश perhaps मेरी जमात मुझे पहचानती. Perhaps my jamaat will recognize me. Perhaps my jamaat will recognize the Imam of the time. Don't we know the Imam of the time? Have you ever wondered? Have you ever thought about this? कि क्यों इमाम इस तरह फरमाते हैं? After that, in 2000 Russia visit, Imam repeated that Farman by saying, I hope and wish. And it is fundamental in our tariqah that Jamaat recognize the Imam of the time. ये सवाल हमारे लिए, ये फरमान हमारे लिए है. We know Imam, but do we recognize the Imam? We know just like everybody else. Ismaili or no Ismaili, Muslim or no Muslim, everyone know Aga Khan IV is the Imam of the Ismaili Tariqa. क्या आप भी इमाम को इस तरह से जानते हो जिस तरह से गैर लोग जानते हैं, या आप इमाम को उससे बेहतर जानते हो? Question to wonder on, ponder on. Do we recognize the Imam as others? That Aga Khan IV is the Imam of the Ismaili Tariqa. Is that how we know him? Or do we know him better than that? ये सवाल हमारे लिए, ये फरमान हमारे लिए है और हमको इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि क्या हमने इमाम को ऐसा जाना है जिस तरह से दूसरों ने जाना है, कि हमने इमाम को किसी और लेवल पर, किसी और तरीके से जाना है और पहचाना है? That is the question. तो let's come back to our फरमान. मौला फरमाते हैं कि हाजिर जामे को पहचानो, बंदगी इबादत करो. I hope you remember from last couple of weeks we have been talking about बंदगी and इबादत. बंदगी, सर्विस, स्लेवरी. क्या मतलब है बंदगी का? गुलामी और खिदमत. इबादत, इत्ताअत, सबमिशन, फॉलोइंग, फरमान बरदारी. अब इसको देखें,
हाजिर जामे को पहचानो, बंदगी इबादत करो, सर्व हिम, ओबे हिम, फॉलो हिम, फरमान बरदारी। ये बंदगी इबादत एक वो है जो हम बैठ के तस्बीह करते हैं, गिरियाजारी करते हैं, सुबह को 4 बजे इबादत करते हैं, लेकिन बंदगी इबादत में जो वास मायने है वो क्या है? इमाम को सर्व करना और इमाम की फरमान बरदारी करना। उसको पूरे तरीके से हमको समझना होगा कि इबादत बंदगी क्या है। अगर हम इमाम को पहचानेंगे तो उसकी हकीकी मायनों में बंदगी, सर्विस, इबादत, फॉलोइंग, सबमिशन कर सकेंगे। आगे आए, दीन पर चलो, दीन का रास्ता हमसे पूछो। अगेन, today in this time and age, do we have direct approach to इमाम ज़मान? इस जमाने में क्या हमारी रसाई इमाम के दरवाजे तक है? किस तरह से पूछेंगे? ठीक है, इन द टाइम ऑफ इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि, may our soul be sacrificed to that इमाम, मौला हमारे दरमियान में आकर बैठते थे घंटों घंटों और हम पूछ सकते थे मौला को। But today we don't have that opportunity. किस तरह से हम मौला को पूछे और किस तरह से हम इस सच्चे दीन के ऊपर चले? ये सवाल होगा। क्या जवाब होगा इसका? कि मौला ने हमें तमाम हिदायत, गाइडेंस, he had completed his guidance and have given us farman on every subject matter. हर तरह के फरामीन हमको कर दिए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ तो हम फरमान को पढ़ते हैं और समझते नहीं है, यहाँ हम फरमान को पढ़ते ही नहीं है, ये हो सकता है। But every question that we have in our mind and heart, Imam have answered it. And even then, अगर कोई सवाल बाकी है तो इमाम ने उसके लिए बंदोबस्त कर दिया है। Even if there is any question left in our heart or mind, Imam has arranged for it to be answered. इमाम ने कोई भी सवाल unanswered नहीं छोड़ा है। आगे मौला फरमाते हैं कि दीन का रास्ता हमसे पूछो और दीन के सच्चे रास्ते पर चलो। हमसे पूछो तो तुम्हें दीन का रास्ता दिखाए। अगर हमारे पास नहीं आओगे और हमसे नहीं पूछोगे, उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं है। If you do not ask, if you do not come to us and ask what is right and what is wrong, then I'm not responsible for it. The responsibility lays on your shoulder. ये आपके ऊपर है कि आप इमाम के पास आए और पूछे। आज भी अगर आपको कोई सवाल है और अगर आप इमाम से अपनी दुआओं में पूछते हैं, वल्लाह इमाम आपके सवाल के जवाब देने के लिए अपॉइंट हुआ है, हाजिर और मौजूद है। He is always there to answer your question. What he will do? असबाब पैदा करता है। He will arrange for you to have the answer to your question, because he is responsible
to answer when you ask. क्योंकि वो जवाब देने पर कादिर है, लेकिन कब? जब आप पूछते हैं तब वो आपको सवाल का जवाब प्रोवाइड करता है। आपने देखा आज भी ये दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। फिर मौला एक एग्जाम्पल बताते हैं, एक मिसाल देते हैं कि कोई फकीर हो और मांगने के लिए जाए तो उसको मिलेगा, अगर घर में बैठा रहेगा तो भूखा रहेगा। Look at the example Imam is giving us of ours, that हम वो गरीब और नाचार हैं, हम वो फकीर हैं, हम वो बंदे हैं, गुलाम हैं। अगर हम इमाम के पास जाकर मांगेंगे तो वो हमको रोजी, कौन सी रोजी? इल्म की रोजी इनायत फरमाएगा। और अगर हम घर में बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि मौला आएगा और हमको खाना खिलाएगा और पिलाएगा, हमको इल्म देगा, हमको कुरान सिखाएगा, हमको फरमान की तावील बताएगा, हमको गिनान की तावील बताएगा, तो ये नहीं होने वाला है। मेहनत आपको करनी है, इमाम को गाइड करना है, मेहनत आपको करनी है। लेट्स टेक एग्जांपल कि गाइड है जो जंगल में आपको गाइड करने के लिए चलता है, आप उसकी बात नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, बल्कि उसके पीछे पीछे भी नहीं चलते हैं, तो क्या होगा? आप जंगल में घूम जाएंगे। Did everybody understand this example? The example is that you are going in a jungle with a guide, but you do not listen to the guide. You are not following the guide. What would happen? You will get lost in the jungle. ये दुनिया एक जंगल की मिसाल है, इमाम एक गाइड की मिसाल है। This world is example of the jungle and Imam is that guide. If you do not listen to him, if you do not follow him, you will. There's no probability. You will get lost. इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपने इमाम के फरमान को नहीं माना और उसको नहीं फॉलो किया तो आप लॉस्ट हो जाएंगे इस दुनिया के जंगल में। That is the example Imam is giving here. मौला के फरमाते हैं दीन के रास्ते के मुतालिक हमसे नहीं पूछोगे तो रास्ता भूल जाओगे, इसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं। तुम घर में बैठे रहोगे और हमसे नहीं पूछोगे तो हम पर कुछ नहीं। इसके बाद मौला फरमाते हैं नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया छोड़ते वक्त वसीयत फरमाई थी कि मैं दुनिया में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ। Listen to this very careful. The last line of this farman, of this paragraph. Before our final last prophet Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam left this world, he left us with two things, and that is एक किताब और एक हमारी आल। हुजूर ने फरमाया कि मैं आपके दरमियान में दो भारी पेटी चीजें छोड़े जाता हूं, एक मेरे किताब कुरान है, एक मेरी आल इमाम है। अगर आपने इसको दोनों को मजबूती से पकड़ा तो कभी भी पारा पारा नहीं हो जाएंगे। If you hang on to these two things, the book and the imam, you will never go astray. दो चीजें,
And we hear, not anymore, or it's not at least on this channel with our friends on this line, we do not hear this anymore. इस लाइन के ऊपर अब हम नहीं सुनते हैं. पहले लोग बहुत आर्ग्यूमेंट करते थे और दूसरी लाइनों पर अभी भी आर्ग्यूमेंट करते हैं. अभी नाचीज ने कहीं पर किसी को कहते हुए सुना कि हमारे पास कुरान नातिक इमाम है तो हमको कुरान की क्या जरूरत है. आज भी वो आर्ग्यूमेंट करते हैं. नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ जाते हैं और इमाम के फरमान के खिलाफ जाते हैं. क्या कहते हैं? हमको कुरान की क्या जरूरत है, हमारे पास इमाम कुरान नातिक मौजूद है. अच्छा मेरे भाई, आपने कुरान नातिक को कब सुना कुरान सिखाते हुए? कब आपने कुरान नातिक को सुना आपको कुरान की तावील बताते हुए? क्या आप रूहानी तौर पर इतने ऊपर चले गए हैं कि आप कहते हैं कि हमारा इमाम कुरान नातिक है और वो हमको हमारे बातीन में कुरान सिखाएगा? Let me explain this part in English to those my friends. Some Jamaat still argue that why do we need Quran when we have the speaking Quran, the Imam. My question to you, my friend, is when have you heard Quran and Natik speaking Quran, teaching you Quran? When have you heard Imam come into your batin, in your ruhaniyat, in your dream, any other means, and have taught you the ta'wil, the interpretation of the Quran? Are you saying you are so elevated in spiritual life that Imam is coming to you in your batin and teaching you Quran? That's why you're calling him Quran and Atik? That's why you're calling him is speaking Quran? And that's why you are refusing to pick up the book? अगर ये बात नहीं है तो खुदारा प्लीज इमाम के फरमान को माने. देखिए इमाम क्या फरमाते हैं, हमारी तवज्जो दिला रहे हैं. सुने इमाम क्या फरमाते हैं. बोला क्या फरमाते हैं कि एक किताब और दूसरी मेरी आल, कुरान और इमाम को मजबूती से थाम के रखना. आगे मौला फरमाते हैं, मौला मुर्तज़ा अली वो किताब लेकर मस्जिद में गए और सब लोगों को फरमाया, ये किताब मुझे रसूल अल्लाह ने दी है और तुम्हारे पास ले आने के लिए नसीहत फरमाई थी, इसलिए तुम उसे ले लो. बिफोर वी रीड फर्दर, इससे पहले कि हम आगे पढ़ें, आज अली ज़मान, आज हाजिर इमाम एक नहीं 100 फरमान आप उठाएं जिसमें मौला ने हमें कुरान के बारे में तवज्जो दिलाई है. Not one but 100 फरमान of present Jama have advised us, guided us and commanded us to pick up the book. Then what is the argument? Farman Bardari is what? To follow the Imam of the time. Follow the Imam of the time. That is Farman Bardari. Imam कहे दिन तो दिन, कहे रात तो रात, उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, अपनी अकल नहीं दौड़ानी होती है. Imam of the time, when he, not one, not a dozen, but 100 Farman of Hazir Jama, not counting the 48 Jama, not counting all of the other Imams Farman. Again and again, repeatedly, Imam has told us, Imam is bringing you the book and telling you what? The Prophet Muhammad had left two things, the book and the Israt. Mola is telling you this Farman is for you. Mola is telling you, I have this book, take it. If you do not take it, let me tell you what Imam is saying about that.
मुला मुर्तज़ा अली ने कहा कि मेरे को ये किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और नसीहत की थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास लाता हूँ। पता है उन्होंने क्या कहा? हमें तुम्हारी किताब की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो है वो काफी है, हमें आपकी किताब की जरूरत नहीं है। इज दैट आवर वर्ड्स? क्या हम भी यही कहते हैं? क्या हम भी यही कहते हैं कि हमें इस किताब की जरूरत नहीं है? जबकि इमाम ने फरमाया कुरान को पढ़ने के लिए, तो हम इमाम को ये कहते हैं, आज अली मुर्तजा को ये कहते हैं कि नहीं, हमें आपकी किताब की जरूरत नहीं है, हमारे पास इमाम है, बहुत है। वो भी यही कहते थे कि what we have is good enough, we do not need your book। नहीं मेरे भाई, हमें इमाम के फरमान पर चलना है, हमें इमाम के फरमान पर चलना है। तब मौला मुर्तज़ा अली ने फरमाया, तुम्हें क़यामत तक इस किताब के बारे में रत्ती भर भी खबर नहीं पड़ेगी। क्या कहा मौला ने? If you do not take this book that he is asking you to take and read, how do we understand the recognize the imam of the time? जो सवाल ऊपर पूछा गया था, मौला ने कहा कि आप अपने जमाने के इमाम को पहचाने। क्या आप पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? अगर पहचानते हैं तो फिर मौला ये बार बार फरमान क्यों फरमा रहे हैं हमको? आज मौला को कितने साल हो गए इमामत को? Almost 65 years. Imam is telling you to recognize the imam of the time. Why imam is telling you? किसी ने पूछा कि हम कुरान से इमाम को पहचाने या इमाम से कुरान को पढ़े? उसका जवाब यह था कि इमाम को पहचानना है तो कुरान को उठाए, कुरान को समझना है तो इमाम को पहचाने। इसको कहते हैं ये एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। Someone asked, how do we recognize the imam? Recognize the imam with Quran. Someone asked, how do we read Quran? Read Quran in the light of the nur of the imam, because the Quran and the imam, the understanding of the Quran and the recognition of the imam is compulsory, and you need both. That was the question we asked at the beginning of this session. How do we recognize the imam? Or imam himself is answering us. He is telling us how do we recognize him. आपने देखा कि जब हम अधूरा फरमान मानते हैं तो हम कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन जब हम पूरा फरमान मानते हैं तब जाकर हम कामयाब होते हैं। Now someone may be thinking on this line, I do not speak Arabic, I do not read Arabic, how do I read Quran? I'm not asking you to become हाफिज कुरान। कोई कहता है कि मुझे तो अरबिक नहीं आती है तो मैं कैसा कुरान पढ़ूं, तो मैं आपको हाफिज कुरान होने का नहीं कह रहा हूं। आरिफ कामिल ज़मान फरमाते हैं, आशिक कुरान नहीं मैं, हाफिज कुरान नहीं मैं, आशिक कुरान हूं। क्या फरमाते हैं? हाफिज कुरान नहीं मैं, आशिक कुरान हूं मैं। आया कुर्सी में मुझे जुमला कुरान याद है। I am not a hafiz of Quran, but I am a lover of the Quran. आया कुर्सी में मुझे जुमला कुरान याद है। From this one ayat, I know the entire Quran. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाफिज कुरान होने के लिए कोई भी नहीं कह रहा है आपको।
और उसकी जरूरत भी नहीं है हमको। लेकिन आशिक कुरान तो हो जाए, जब आप आशिक कुरान होते हैं तब कुरान खुद ब खुद चल के आपके पास आता है। जिस तरह से जब आप इमाम को इश्क करते हैं, इमाम को याद करते हैं, इमाम को पुकारते हैं, तो इमाम चलकर आपके पास आता है। कुरान में खुदा ताला फरमाते हैं, When you remember me, I remember you। जब आप मुझे याद करते हैं तो मैं तुम्हें याद करता हूं। ट्राई करें कभी। Let's come to the conclusion of this Farman and then we will go move on to the next Farman। आगे मौला मुर्तज़ा अली फरमाते हैं, तुम्हें क़यामत तक इस किताब और वो किताब का पारा 10 है उसके मुतालिक, सॉरी, तुम्हें क़यामत तक इस किताब के बारे में रत्ती बराबर भी खबर नहीं पड़ेगी। ऐसा फरमाकर किताब दोबारा अपने घर पे ले गए। If we do not listen to Mola Hazir Imam Farman and do what he's asking us to do, then Mola is telling you, you will never understand this Quran until the day of Qiyamah. What will happen on the day of Qiyamah? Today, because you willingly refuse the Quran, on that day, you will be forced, unwillingly, will be taught Quran. आज अगर आपने अपनी मर्जी से नहीं उठाया तो उस दिन आपको जबरदस्ती पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया जाएगा से क्या मुराद है? समझाया जाएगा कि देखो कि दुनिया के अंदर आपको इमाम की पहचान के लिए जिस किताब की मैंने आपको हिदायत की थी और जिसको आपने छोड़ दिया था, आज देखो इस किताब से इमाम को पहचानो। Someone had asked me, sir, why do you call Ali Allah? आप बार बार अली अल्लाह क्यों कहते हैं? मैंने कहा मैं नहीं कहता हूं, कुरान कहता है अली अल्लाह। आप कुरान में जाकर देखें कि हमारा इमाम अली अल्लाह है कि नहीं है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, खुदा कोई नहीं है मगर वो जो जिंदा हाजिर और मौजूद है। मैं नहीं कहता हूं, कुरान कहता है। मैं हाफिज कुरान नहीं, आशिक कुरान हूं। आया कुर्सी में मुझे जुमला कुरान याद है और ये कॉल आया कुर्सी में है कि खुदा कोई नहीं मगर वो जो हाजिर और मौजूद है। और फरमाया हुवल अलीउल अजीम, और वो अली ज़मान है, अली द ग्रेट है, अलीउल अजीम है। देखा, इस तरह से आप इमाम को पहचान पाएंगे। फरमान के मुताबिक आपको चलना है। अपनी मर्जी से आप चलते हैं और खुदारा ऐसा ना हो कि आप खुद भी नहीं समझते और फिर ऐसे स्टेटमेंट देकर सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप के ऊपर कि हमको कुरान पढ़ने की क्या जरूरत है, हमारे पास इमाम है। क्या आप दावा करते हैं कि आप रूहानियत में इतने बुलंद हो गए हैं कि इमाम आपके बातीन के अंदर आकर आपको कुरान सिखाता है? अगर ये बात है तो मैं माफी चाहता हूं आपसे। अगर आप रूहानियत में इतने बुलंद है कि इमाम खुद आपके बातीन में आकर आपको कुरान सिखाता है, देन आई एम रॉन्ग, यू आर राइट। अगर ऐसी बात नहीं है तो प्लीज खुदारा, आप खुद भी फरमान को नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं और हमारे दूसरे भाई बहनों को भी गलत रास्ते पर अपने ऐसे स्टेटमेंट से डालते हैं। आप अगर नहीं समझते हैं तो कम से कम दूसरों को तो आप ना खराब करें।
और सोशल मीडिया में ऐसी बातें डालकर अगर आपने एक रूह को भटका दिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपने एक रूह को खराब कर दिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आर यू रेडी फॉर दैट? डोंट डू दैट. If you don't understand, it's okay. But at least आप दूसरों को तो खराब ना करें. चले आगे चलते हैं. मौला फरमाते कि वो 10 पारे हैं, इसके मुतालिक भी सज़दी ने तुम्हें गिनान में समझाया है, इसके मुताबिक चलो खानावदान. आमीन या रब्बल आलमीन. यहाँ पर हमारा 28 यानी कि 20 कलाम इमाम मुबीन का फरमान मुकम्मल होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम फरमान नंबर 21 से आगाज करेंगे. आज के इस फरमान या इसकी समझ के बारे में कोई सवाल है या कोई भी आपका सवाल हो पिछली क्लासेस से तो आप बेशक पूछ सकते हैं. या अली मदद. Subhanallah, sir. Subhanallah. Friends, if you have any question, please share in the chat room or you can ask later. Sir, we see one question. Is there any ayat saying don't share your spiritual experience as Maula said in Betul Khayal Farman in Diamond Jubilee in London? So let me talk about the Farman first of Diamond Jubilee. If you read the entire Farman, the very Farman you're speaking of, and I'm going to paraphrase this Farman. जिस फरमान की आप बात कर रहे हैं, अगर आप उसको पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको ये बात समझ में आएगी कि मौला क्या फरमाते हैं. मौला फरमाते हैं, and I'm paraphrasing, okay? I'm not quoting but paraphrasing. मौला फरमाते हैं कि when you reach to their happiness, to their light, do not share as, अभी इस लाइन को सुना है, as they will not understand because they have not experienced that spiritual happiness. आपने देखा कि इसलिए शेयर नहीं करना है क्योंकि अगर किसी ने इस चीज को कभी पाया ही नहीं है तो वो नहीं समझ पाएंगे. तो मौला क्या फरमाते हैं कि चूंकि वो नहीं समझ पाएंगे अब उसके साथ शेयर ना करें. अब आए आपको हम दिखाते हैं कि क्या अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस शेयर करना होता है कि नहीं करना होता है. हमारे पीरों के एक एक गिनान को उठा के देखें आप. लेट मी शो यू how to share your spiritual experience. Pick up any of the ginans of our peers. Each one of them, tamam ke tamam ginan, every last one of them, peer is telling you of their spiritual experiences. पीर ने आपको अपनी रूहानियत के तर्जुबे को बयान करके आपको गिनान लिख कर दिए हैं. अब बताएं कि पीर अपना रूहानी सफर आपके सामने पेश करते हैं लेकिन ऐसी जबान में कि किसी को पता ना चले. So what the Imam is telling you in this Farman, because you may have the spiritual experience and since others do not have that experience, if you tell them they will not understand. You know why? Because you do not have the vocabulary as our peer and Dai had to explain the रूहानियत. हमारे पीरों और दाइयों ने अपना रूहानी सफर हमको बताया लेकिन ऐसी जबान में कि हमको पता नहीं चला कि वो क्या फरमाते हैं. Do you have that vocabulary? हो सकता है कि आज भी कोई अपना रूहानी सफर आपको बताता हो लेकिन चूंकि वो ऐसी जबान इस्तेमाल करता है कि आपको पता नहीं चलता है.
क्योंकि अगर किसी ने ये रूहानी सफर को देखा होगा, if they have experienced this spiritual enlightenment, then you will understand कि क्या हो रहा है. So इमाम के फरमान को कुल्ली तौर पर समझना होता है. You must understand the Imam's फरमान in its totality, not just one single line, not just partially, but you must understand the फरमान in its totality. अगर हमको हमारे पीरों ने अपना रूहानी सफर नहीं बताया होता, नहीं समझाया होता, तो फिर ब्लेम होता कि हमको तो पता ही नहीं है रूहानियत के बारे में कुछ भी. अगर हमको रूहानियत के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो हम उस रूहानियत को कैसा पहचानेंगे, कैसा पहुंचेंगे, कैसा जानेंगे. रूहानी एक्सपीरियंसेस आर शेयर्ड एवरी डे. You may not know, you may not understand, but those who has the amr and the vocabulary to explain, let them do their job. Otherwise, when you reach to that level of happiness, keep it to yourself. Now I'm paraphrasing Imam's word. Keep it to yourself. Do not share. This happiness is for you. It's your personal. It's an individual. Keep it to yourself. Because if you do a share, they will not understand because they have not experienced. जब आप उस मकाम पर पहुंचे, अपने तक रखें. ये आपके लिए है, ये जाती है, मौला फरमाते हैं. क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपके पास ना तो वो जबान है और ना ही उन्होंने कभी इन चीजों को एक्सपीरियंस किया है जो आप उसको बता रहे हैं. जी. So next question, friends asking about the 10 paras, what is in it and how P. Sahib is explained in the Ginan. जी. So first background understanding, कहते हैं कि कुरान के अंदर 40 पारे थे और आज कुरान के अंदर 30 पारे हैं. सबसे पहले इसको समझ लेना जरूरी है. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज इधर उधर हो गई है. कुरान के अंदर कुछ ऐसी आयतें थी जो प्योरली अली मुर्तजा इमाम ज़मान के लिए थी. चूंकि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों ने अली को छोड़ दिया, उसको मानने और उसको फॉलो करने से रिफ्यूज किया, तो उनके लिए मुश्किल हो गया कि वो अली की तारीफ को कुरान के अंदर पढ़े. Let me explain this in English. The background of the 10 chapters missing from the Quran. There were ayat in the favor, in the praises of Mullah Ali, Imam Zaman. Because the Muslim at that time, they refused the imamat of Ali and refused to follow the command of Ali. Then they had no reason to praise or read about the Ali in the Quran. So they left out those verses, very few verses, but those verses of the Quran in the favor of Ali. So one time, someone, I'm not sure it was from the Jamaat or from the outside, asked Imam Aka Sultan Muhammad Shah Salawatullah alayhi, may our soul be sacrificed to the Imam, कि या मौला वो 10 पारे जो नहीं है इस कुरान में, तो फिर हम ये कुरान पढ़े. मतलब मौला ने क्या फरमाया कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि अली की तारीफ को कुरान में से निकाल दे, मगर they were not able to do that. They tried
to leave the praises and the secrets and the verses of Mullah Ali from the Quran, but they were not successful. वो कुरान से उन आयतों को निकाल नहीं पाए अली की शान में. फिर फर्दर मौला सेज, जो कुरान हमारे पास मौजूद है आज लिखा हुआ, वो इमाम की पहचान के लिए काफी है. That is good enough for us to recognize the Imam. The Quran that is present is good enough for us as it is today. Meaning, do not worry about this para. Now let's come to the interpretation of this. इसकी तावील को समझने की कोशिश करते हैं. वो कलाम, वो आयत जो कुरान से अली की शान में निकाल दी गई, हटा दी गई, एडिट कर दी, डिलीट कर दी, वो कुरान का मकसद था, इंटरप्रिटेशन था. मुल्ला ने क्या फरमाया कि ये मेरे पास, यानी कि कुरान की समझ, कुरान का इंटरप्रिटेशन, कुरान की तावील, कुरान का बातिन, कुरान का नूर, वो मेरे पास रहेगा. मुल्ला फरमाते हैं ता क़यामत तक. जिसको ये चाहिए, यानी कि जिसको कुरान पढ़ने के लिए नूर चाहिए, वो मेरे पास आवे. और मैंने पीरों को गिनान के जरिए से इमाम का इश्क, इमाम की प्रेजेस और इमाम का नूर सिखाने के लिए ये तमाम गिनान दिए हुए हैं. उन्होंने गिनान के जरिए से हमको इमाम का इश्क, कुरान का इंटरप्रिटेशन, कुरान के अंदर नूर और कुरान की तालीमात को हमें सिखाया. तो अभी हमको क्या करना होगा? अभी हमारे पास तीन चीजें हो गई. पहले फरमान, ऑन द टॉप, अटमोस्ट हाईएस्ट, पहले फरमान. फरमान के नीचे दो चीजें हैं, गिनान, कुरान. आपको कुरान की समझ चाहिए तो आपको गिनान पढ़ने पड़ेंगे. आपको गिनान की समझ चाहिए तो आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा. और ये दोनों के लिए फरमान ऊपर है. यानी कि फरमान से हमको पता चलता है कि कुरान में क्या है और गिनान में क्या है. आपने देखा, ये तीनों चीजें हमारे लिए जरूरी हो गई. So those are the 10 praises, ayat of the Quran in the Quran. जी. So another question, friend asking, can you please identify the Arif Kamil Zaman who said, मैं हाफिज कुरान नहीं आशिक कुरान? जी, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. हमारे जमाने के आरिफ कामिल जिन्होंने ये पार्ट लिखा हुआ है, आप उसको जाकर लाइन पर देखें, आपको जरूर मिल जाएगा. क्योंकि आरिफ जमान को अगर आप नहीं पहचानते हैं तो उसकी अच्छी अच्छी बातों को किस तरह से सीखेंगे आप? आप जाकर देखें कि कौन है हमारे तरीके के अंदर, हमारे इस्माइली तरीके के अंदर, जिन्होंने इमाम की तारीफ के अंदर और कुरान की तारीफ के अंदर और इस्माइली तरीके को सिखाने के लिए किसने इस जमाने में सबसे ज्यादा किताबें लिखी है और किसने इमाम की तारीफ में सबसे ज्यादा गिनान लिखे हैं हमारे जमाने में. आप जाकर देखें, आपको 1 मिनट के अंदर वो मिल जाएगा. क्योंकि कोई ज्यादा तो लोग नहीं है, एक ही शख्स है जिसने इमाम के लिए ये सब कुछ लिखा हुआ है. आप जाके देखें, आपको जरूर जरूर और जरूर मिल जाएगा. जी, थोड़ी मेहनत की जरूरत है. So another question, friends asking, you said that present and living is Allah. So the non-Muslims don't have a Allah?
I think it is in the reference to that Ayat al-Kursi. जी, okay. So Muslim, no Muslim, Christian or non-Christian, believers or atheists, I think this question is not correct question, because what we are saying and what Quran have said, and I have quoted from Ayah Kursi, that Allah is no one but the one who is present and living. अब वो कोई भी इंसान है जिस भी मजहब का है, उसको क्या करना होगा कि वो ऐसे खुदा को ढूंढे कि जो हाजिर और मौजूद है. It is not only Quran, but even in the Bible you will find this, and that is what? Huwal awwal, huwal akhir, huwal zahir, huwal batin. कि खुदा जो है वो अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है और बातिन भी है. So that is the universal known fact. Regardless of Islam, regardless of other religion, there is a universal known fact. लेकिन अगर कोई हाजिर में मानता ही नहीं है, यकीन ही नहीं रखता है, तो फिर वो कभी भी खुदा को नहीं देख पाएगा. उसके लिए जिसने भी ये सवाल पूछा है, आप 2 आयतों को पढ़ें कुरान के अंदर, आपको इसका जवाब मिलेगा. सूरा 17 नंबर की सूरा है, आयत नंबर 71 एंड 72. आप इन 2 आयत को पढ़ें कि किस तरह से हर जमाने में इमाम है, और जो इमाम को नहीं देखता है उसने अपने आप को जानबूझकर अंधा बनाया हुआ है, और जो इस दुनिया में अंधा रहा वो उस दुनिया में भी अंधा होगा. प्लीज read these 2 references in the Quran. जी. So another question: why women are not allowed to join men with men in burial ceremony? I believe when we go actually bury the body. Oh, okay. ये बहुत अच्छा सवाल है. I would ask you urgently to please ask Tariqa board why not, because it is not a matter of religion, it's a matter of culture. मैं आपको दोबारा उर्दू में भी ये समझाना चाहता हूँ. ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही जरूरी सवाल है. आप जरूर जाके तरीका बोर्ड को पूछें कि क्यों नहीं, क्योंकि ये तरीका या रिलीजन का सवाल नहीं है, मैटर नहीं है, ये कल्चर का सवाल और मैटर है. तो आप जरूर जाके पूछें कि क्यों नहीं, क्योंकि मैं तरीका बोर्ड नहीं हूं तो आई कैन नॉट टेल यू. लेकिन ये मजहब या तरीके का सवाल नहीं है और मैटर भी नहीं है, ये कल्चर का मैटर है, कल्चर का सवाल है. तो आप जरूर 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 जाकर पूछें कि क्यों नहीं भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है. प्लीज डू आस्क. जी. Okay, so I don't see any more questions in the chat. Friends, if anyone have any question, please unmute your device. Yeah, Ali Madad Aziz Bhai. या अली मदद. We know when the physical body of the Imam passes away, the Nur is eternal and it goes on to the next physical body. When Prophet Muhammad passed away, his Nur, where is his Nur? Because it should be perpetual as well, right? So Yes. where is that is it in the Imam? Okay. So yes, and let me explain how. Okay. So first of all the prophets
all of the prophets and all of the Imam. The Nur is one. This question derives from understanding that there are two Nur, one with Prophet, one with Imam. Nur is one only. If Nur is one, that means Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had the same Nur as the Imam's Nur. So when we say Al Nabi Aulade Ali, so what we are saying, that Imam has this very Nur of the Prophet and Ali. Why? Because they are one Nur. There is a Hadith Qudsi in which it says 14,000 years before the creation of the Adam, Allah had made one Nur of Ali and Muhammad. What did he say? I have made one Nur of Ali and Muhammad. And when Adam was created, I blew that Nur into the Adam. So I rested that Nur into Adam. And then through Adam, on and on and on, it came to Ibrahim. From Ibrahim, it went to Ismail, and on and on and on, it went to the grandfather of Ali and Muhammad, Abu Muttalib. And from Abu Muttalib, this Nur went to two personalities, Abdullah and Abu Talib, the father of Prophet Muhammad and father of Mullah Ali. And then it came to Prophet Muhammad and Mullah Ali, and therefore, and the hadith ends, therefore, we are from the one Nur, and we were always, and we always will be one Nur. So answer to your question, because it is one Nur, it is the same Nur that Imam have and Imam had. So it was not that he had it and then we don't know what happened to it, or maybe we lost it or anything like that. It was always one. For the Nur, Nur is an abstract Nur. उर्दू में इसको नूर मुजर्रद कहते हैं, abstract Nur, नूर मुजर्रद. आप याद रख लें इस टर्म को. For Nur is not one or two or three, because physical bodies are one, two, or three. Because physical body is dense body. We are talking about astral, abstract Nur. And for the Nur, there is no such thing is one or two, is only one. Ji. Thank you. Any other questions or comments? Excuse me, माफ करना, मैं वो समझा नहीं कि आप इस्माइली तरीका बोर्ड को पूछो, तो आप मेरे को पूछेंगे कौन सा सवाल है वो? और जी, किसी भाई ने सवाल पूछा कि हम मयत के वक्त बेरियल के अंदर खवातीन को क्यों नहीं लेके जाते हैं दफनाने के वक्त. तो नाचीज ने जवाब दिया कि ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये मजहबी सवाल नहीं है. मजहब और तरीके के अंदर इसका कोई हिस्सा नहीं है. ये कल्चर का सवाल है, और उसके लिए चूंकि बहुत अच्छा सवाल है और बहुत जरूरी सवाल है, आपको तरीका बोर्ड को जाके पूछना चाहिए कि भाई हम क्यों नहीं जा सकते हैं बेरियल के ऊपर. ये अच्छा सवाल है, आप जरूर जाके पूछें. नाचीज ये कह रहा था. दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने बताया कि कुरान शरीफ में बताया है कि अल्लाह है,
तो दूसरे मुसलमान क्यों नहीं मानते? ये भी अच्छा सवाल है। अब कोई मानता है कोई नहीं मानता है, तो आपका ये सवाल होना चाहिए कि कुछ इस्माइली इमाम को खाली एक जिस्म मानते हैं, एक गाइड मांगते हैं, उसको अली अल्लाह नहीं मानते हैं। तो ये सवाल भी हो सकता है आपको कि सब इस्माइली क्यों इमाम को अली अल्लाह नहीं मानते हैं। आपने देखा, ये तो यकीन और बिलीव की बात है ना, समझने की बात है। अगर कोई इमाम को इमाम ही नहीं मानता है तो वो इमाम को अली अल्लाह क्यों नहीं मानेगा। दूसरा, अगर इस्माइली तरीके के अंदर भी कोई है अपना भाई बहन हमारी जमात में जो कहता बस मौला तो આપણા જેવો જ છે ને, એક માણસ તો છે, ઈ પણ ખાય છે પીવે છે शादी करे છે बच्चा करे છે, એમાં મારામાં શું ફરક છે, कोई बोल सकता है इस तरह से, राइट? You cannot control that part. What do you believe? What do I believe? That's what it matters. તમને શું લાગે છે કે ઈ અલી અલ્લાહ છે કે નહીં, ઈ જરૂરી છે. બીજા શું કરે છે ઈ જરૂરી નથી આપણા માટે, because આપણે એને કંટ્રોલ નથી કરવાનું. We don't control them, right? They have their free will. What about those who doesn't even believe in Allah? Period. What about those who doesn't believe in Prophet Muhammad? Period. Those who doesn't believe in Imams? Period. How would they believe in Ali Allah? जी. Yeah, Limadat, Shabnam here. I મારો missed. હલો સોરી માફ Sorry. કરજો, હલો Okay. સવાલ જરા પૂરો કરવો છે. એ Okay, sir. કઈ આયાતમાં છે, કઈ સૂરામાં છે આ લખેલું? जी, आया कुर्सी, ખુરશી. અચ્છા, आया कुर्सी सूरा 2 आयत नंबर 255. અચ્છા, થેન્ક યુ સો મચ. You're welcome. Sorry, Shabnam, go ahead. Yeah. I just missed the question which one you say that if you want to know the Ginan, you have to read this book. अगर मजहब को जानना चाहिए, I missed that question. So can you please explain that again? जी. We were in the Farman, and I had myself had asked a question that if we understand the Farman, and Farman tells us about two things, Quran and the Quran. Because Quran is a written book which gives us the recognition of Imam. Ginan is the interpretation of the Quran which will tell us and teach us the love of the Imam. Okay. So we need three things. Farman, which is on top. Then on the bottom we have two things, Quran and Ginan. To have a complete understanding, you need Farman first to understand the Quran and Ginan. Then you need Quran to understand Ginan, you need Ginan to understand Quran. Meaning a complete things we need. Thank you very much. Really enjoyed class today. Thank you. Thanks. Alhamdulillah. Thank you. Sir, we have a couple of questions in the chat. So friend is asking, I heard in one of your lecture that Hazrat Adam was Mustajib and not from the progeny of Imam Hunayd. So how it is Ali's Noor? Okay, so first, remember Noor is only one. Remember that part. The Noor is only one. Having understand that part, the Noor is only one. So when Imam blow his Noor, when Imam gives his Noor, when Imam puts his Noor in the Mustajib like Adam, so whose Noor would that be? It would be Ali's Noor, correct? Because Noor is one. So when you become Fanafi Imam, when Imam will give you his Noor, then whose Noor that would be? You are not from the Imam's family, Noorani family. Noor is one. So when Imam will give you the Noor, inshallah, when you are successful in your ibadat, you will receive the Noor of the Ali. Now you would have what? Just like Adam.
you will have Nur of Ali in you. It's not that you're going to become a Imam or anything, but Nur is one. You will have is Nur. In the Quran, if you want to go see, look for the ayat, Hamilane Nur. Hamilane Nur. There are 8 Hamilane Nur. There are 8 with Ali's Nur. Ji. So is there another question? Friends asking about the reason behind being buried versus cremated. Okay. And another question, the same friends asking about why can't we donate organs if it can save the life? So second question first. Who told you you cannot donate your organ? Because that's, you said why. So why not? Who told you not to? As a moment, as a human, if we are here to serve the humanity, we are supposed to help our brother and sister. Isn't that the teaching of the Imam of the time? Help others. Help where help is needed. Isn't that current Farman? Then who said you cannot donate your organ? You're supposed to help other humans. Correct. I guess when I was younger, I was taught in RAC multiple times. So that's why I wanted to ask again. Yeah, no, that is not correct. You're supposed to help others. You're supposed to help others. That's That is the beautiful. Imam's Farman, right? Right. So what Beautiful. was your first part of your question? The first part was I was interested in knowing why our religion or culture buries versus being cremated. Okay. If we choose to want to be cremated. Yes. So I think you just answered yourself. Culture tells us what to do. Wonderful. Culture Yeah. tells us it's not a part of religion or tariqa. Culture tells Right. us. So if you Got choose it. to be incriminated, and I know some Ismailis who have done that, if they choose to, who can stop you? No one That's can stop you. beautiful. Thank you so much. Any other question or comments? I think so. There's one question. The friend sent it in a private chat. So friends asking, the Pir used to perform miracles. Why don't Imam perform miracles? Okay. Very good question. Someone had asked this question to our previous Imam. And that's how Imam answered. And then we will elaborate on your question. When someone asks Imam Aka Sultan Muhammad Shah Salawatullah Alaihi, हमारी जाने से इमाम से फिदा हो कि आप क्यों मिरेकल नहीं करते हो? You know what Imam said? कि मिरेकल तो मेरे मोमिनीन भी कर सकते हैं. मिरेकल तो मेरे मोमिनीन भी कर सकते हैं. तो मिरेकल करने में क्या बड़ी बात है? मिरेकल तो कोई इंसान भी कर सकता है. इमाम का मिरेकल आपको देखना है. आज देखें, अगर आपकी उम्र 50-60 साल से ऊपर है तो आपने इमाम के एक नहीं कितने माजिज़ात देखे होंगे. हम कहाँ गरीब कहीं पर खोजा उठावे बोझा और आज कहाँ पर हम पहुंचे हैं इस्माइली. क्या ये मिरेकल नहीं है इमाम का? एजुकेशन वाइज कहाँ पर से हम आज इस्माइली कहाँ से कहाँ पहुंच गए? क्या ये इमाम का मिरेकल नहीं है? हमारी जमात दुनिया में कहीं पर भी रहती है, विदाउट एनी क्वेश्चन एक इमाम को मानती है, जबकि दूसरे तरीके में एक नहीं
10 नहीं, 50 नहीं, 100 बल्कि हजारों इमामों को मानना पड़ता है। Isn't that a miracle? इमाम का माजिज़ा बातिनी और रूहानी है और इमाम रोजाना माजिज़े करता है। आपको किसने कहा कि इमाम माजिज़ा नहीं करता है? रोजाना ही वो माजिज़ा करता है, लेकिन इमाम का असल माजिज़ा इल्मी और रूहानी है। अगर आपको इल्म समझ में आता है वो इमाम का माजिज़ा है, आपको रूहानियत में फायदा होता है वो इमाम का माजिज़ा है। इमाम डज मिरेकल एवरी डे। जी, गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग। So, Can I ask one question, please? जी, How to teach children the Ali Allah concept? We understood because our parents taught us, and we know that Ali is Allah. I mean, we have all the evidence. But how to teach a 3-year-old or a 5-year-old, my grandkids, it becomes very difficult because everywhere they hear Allah, Allah all the time, even in REC and everywhere. So he very comes and good asks, question. Nani, how do you say it? So I say, you know, Mola Bapa to hai, uske andar hi Allah baitha hai. उसके अंदर वही लाइट है जो आप में है, जो मेरे में है. But it's difficult. I agree and I understand. I hear you loudly. Yes. चूंकि इल्म और ईमान step by step है, step by step. So when you're talking about 3-year and 5-year, it's very easy compared to 15 and 20-year-old. आप पहले उसको इमाम का इश्क सिखाएं। क्या करेंगे आप कि आप जो है, देखो ये मौला पापा है, मौला पापा में वही नूर है। आप ऐसे नहीं बोलो जो आप में और मेरे में है, क्योंकि that's what is watering down. Don't water it down. Okay. ये मौला पापा जो है उसमें खुदा का नूर है, तो खुदा को चूंकि हम नहीं देख सकते हैं ना, तो खुदा ने इमाम में अपना नूर रखकर एक इसका ज़हूर बनाया है, और यही वो है जिसके अंदर खुदा का नूर है। तो देखो बेटा, आपके अंदर जो रूह है उसका नाम है, सपोज करें अजीज, तो मैं आपको क्या बोलती हूँ? मैं आपको बोलती हूँ अजीज। आपके अंदर करीम का नूर है तो मैं आपको क्या बोलती हूँ? करीम। रिमेम्बर, आप बच्चों को सिखा रहे हैं। आपके अंदर अजीज की रूह है तो मैं आपको अजीज भी बोलूंगा ना, करीम नहीं बोलूंगी, इसलिए कि मौला पापा के अंदर खुदा का नूर है ना, इसलिए मैं उसको अली अल्लाह बोलती हूँ। See how easy it is? It's very easy. With love, teach them with love, with logic. Teach them as they are 6-year-old. Don't teach them as they are PhD. You don't have to teach them as a PhD. Teach them with the love. इस तरह से, but do not water down के हम में भी वही है जो उसके अंदर है. When you say that, you are bringing Imam to your level. We should not do that. Imam में और हम में बहुत फर्क है. Let me give you example of the difference between you, me, and Imam. Have you ever seen a sugar cane and a bamboo stick? Sugar cane and bamboo stick look exactly like. You know what is the difference? Bamboo stick is hollow inside, like you and me. Sugar cane is full of sugar, full of noor, like Imam. On surface, we both look same. Inside, we are hollow. We don't have a noor. He has the noor. You can explain, you can use this example for the children too. Ji. Yes, thank you very much. Yeah, Limadat. This is it. Madad. Again. Somebody just says Mola doesn't do the miracle. Who says Mola doesn't do miracle? Mola does miracle every second of the life that he does. Look at, he just did it for me. Only a few months ago, my house got burnt, and I got 4 people living in the basement, renting the basement, and they're always home from 6 o'clock to 9 o'clock in the morning.
And I was out in that day as well for bridal shower. And suddenly the fire happened that day at 7:30. And 6 o'clock everybody came home. But by, I don't know what happened, that one by one has to go out for some kind of a work. It is a miracle of Mola. They all came out by 7:30. Everybody was out. Otherwise, everybody would burn in the house. But because of Mola's miracle, everybody was out, and I was out that day as well in a bridal shower. Otherwise, I would have burned completely. So, isn't it Mola's miracle? So let me elaborate on Shabnam's statement. Mola's highest miracle are of the ilm and spiritual. मौला के जो बड़े बड़े माजिज़ात हैं वो इल्मी और रूहानी माजिज़ात है. इसके अलावा हिस्सी, temporary or other physical miracles are there, but those are the individual one of Imam does do miracle. I agree with her every single day. His miracles are always there. You just have to see it. Thank you for sharing. Do we have any more questions, Kamli Sahib? I think we have gone into overtime already. Yes, sir. I don't see any questions. If you do have a question, send for tomorrow. We have a question answer session tomorrow morning. If you send your question to Kamli Sahib, inshallah, we will try to cover it tomorrow. Thank you, everybody. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Mola Ali Madad. Maulana Ali. Thank you very much. Thank you. Ya Ali Thank you. Madad. Thank you. बाद में मतलब समझा ना राजपाई का मतलब क्या है? Okay, thank you. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Thank you, everybody. Ya Ali Madad, Ya Ali Thank you. Madad. Thank you.